क्रिकेट के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि कई ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्हें किसी न किसी वजह से सजा मिली। कोई फिक्सिंग करके जेल गया तो किसी ने मारपीट की, लेकिन एक क्रिकेटर ऐसा भी था जिसे उसके अपराध के लिए फांसी की सजा दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खिलाड़ी कौन था और क्या था उसका जुर्म, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए और जानिए इस खिलाड़ी की पूरी कहानी। साल 1905 जमैका के किंगस्टन में एक गरीब परिवार रहता था। 29 मार्च 1905 को उस परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया जेल्सी जॉर्ज हिल्टन। हिल्टन के परिवार में उनकी माँ और एक बहन थी, जबकि उनके पिता कौन थे वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे। खैर, जब हिल्टन 3 साल के हुए तब उनकी माँ का निधन हो गया। इसके बाद उनकी बहन ने उन्हें पालने का जिम्मा उठाया और माँ का प्यार देने की कोशिश की, लेकिन संकट फिर से आया। जब हिल्टन 13 साल के थे तो उनकी बहन चल बसी। इसके बाद उनकी आंटी ने उन्हें सहारा दिया और हिल्टन स्कूल जाने लगे, लेकिन किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। जब हिल्टन 14 साल के हुए तो उनकी आंटी की भी मौत हो गई। उनके पास अब कोई नहीं था और वो पूरी तरह से अकेले थे। मगर हिल्टन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने गुजर बसर के लिए एक टेलर की दुकान पर काम करना शुरू किया। इस दौरान एक लोकल क्लब ने उनका क्रिकेट में दाखिला करवाया। इसके बाद हिल्टन ने धीरे धीरे लोकल स्तर पर पहचान बनानी शुरू कर दी और जल्द ही बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर मशहूर हो गए। उनकी ये सफलता सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब उनके सपनों को पंख लगने वाले थे। साल 1926 में महज 21 साल की उम्र में उन्हें जमैका के डोमेस्टिक टीम में खेलने का मौका मिला। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत करते ही हिल्टन ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। उन्होंने जमैका के लिए 1926 से लेकर 1935 तक घरेलू मैच खेले, जिसमें उन्होंने अपनी टीम के लिए ढेरों रन बनाए और विकेट भी चटकाए। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड तक हिल्टन के शानदार प्रदर्शन की खबर पहुंच गई। साल 1935 में इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज आने वाली थी, जिसमें हिल्टन को टीम में शामिल किया गया। इस दौरे में 4 मैचों की सीरीज होनी थी और हिल्टन को ब्रिज टाउन में होने वाले पहले मैच में डेब्यू करने का मौका मिला। हिल्टन ने सीरीज में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए ऑलराउंडर की भूमिका निभाई। अपने डेब्यू मैच की पहली पारी में उन्होंने महज 8 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और साथ ही बैटिंग में 15 रन का योगदान भी दिया। दूसरी पारी में उन्हें ओपनिंग करने का मौका मिला, जहां उन्होंने 19 रन बनाए और गेंदबाजी में 48 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। हिल्टन के लिए ये पहली टेस्ट सीरीज बेहद सफल रही और 4 मैचों में उन्होंने 19-33 की औसत से कुल 13 विकेट चटकाए और बल्ले से भी 53 रन बनाए। वेस्ट इंडीज ने इस सीरीज को 2-1 से जीतकर इतिहास रच दिया और हिल्टन के प्रदर्शन ने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 4 साल बाद 1939 में वेस्ट इंडीज टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई, जहां 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी थी। हिल्टन को उनके पिछले प्रदर्शन को देखते हुए टीम में शामिल किया गया, लेकिन इस बार वो अपने पुराने फॉर्म में नहीं थे। लॉर्ड्स और मैनचेस्टर टेस्ट में प्लेइंग 11 का हिस्सा होने के बावजूद वो 4 पारियों में केवल 3 विकेट ले सके और अपने डेब्यू सीरीज के प्रदर्शन को दोहराने में असफल रहे। उनके खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें तीसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया, जिसका परिणाम हुआ ये कि वेस्ट इंडीज को सीरीज में हार का सामना करना पड़ा और इंग्लैंड ने 1-0 से सीरीज जीत ली। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का ऐलान हो गया, जिससे हिल्टन के क्रिकेट करियर पर गहरा प्रभाव पड़ा और जुलाई 1939 में मैनचेस्टर टेस्ट के बाद हिल्टन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। अपने करियर में हिल्टन ने 6 टेस्ट मैच खेले और 16 विकेट लिए, जबकि 40 फर्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने 120 विकेट हासिल किए। इसके अलावा उन्होंने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया और अच्छे खासे रन बनाए। क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के बाद हिल्टन ने दिल की दुनिया में कदम रखा और उनकी मुलाकात लर्लिन रोज से हुई, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी थी। पहली मुलाकात में ही हिल्टन लर्लिन के प्यार में पड़ गए। फिर दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और जल्द ही वो एक दूसरे को डेट करने लगे। मगर लर्लिन के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि हिल्टन के परिवार का स्टेटस उनके परिवार के स्टेटस से अलग था। लेकिन हिल्टन और लर्लिन के प्यार ने इन सारी रुकावटों को पार किया और 1942 में दोनों ने शादी रचा ली। धीरे धीरे वक्त बीता और 1947 में लर्लिन ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जो हिल्टन और लर्लिन के लिए किसी सपने से कम नहीं था। लर्लिन के माँ बाप भी बहुत खुश थे, मगर लर्लिन के सपने अभी अधूरे थे, क्योंकि बचपन से ही उनके मन में फैशन डिजाइनर बनने की इच्छा थी और अब उसने इसे पूरा करने के लिए हिल्टन से बात की।
हिल्टन ने लर्लिन के सपनों को समझते हुए हामी भर दी और वो अपने ससुराल में शिफ्ट हो गए ताकि वो अपने बेटे की परवरिश कर सकें और लर्लिन को अपने करियर बनाने का मौका मिल सके। इसके बाद लर्लिन अपने फैशन करियर में आगे बढ़ने के लिए न्यूयॉर्क चली गई, पर इसी बीच अचानक एक अनहोनी घटना ने उनकी खुशियों को बर्बाद कर दिया। अप्रैल 1954, उस वक्त लर्लिन न्यूयॉर्क में थी और हिल्टन जमैका में थे। इस दरमियान एक दिन अचानक से हिल्टन को अपने गार्डन में एक अनजान लेटर मिला जिसमें लिखा था कि लर्लिन न्यूयॉर्क में अपने काम के लिए नहीं बल्कि रॉय फ्रांसिस नाम के एक शख्स से मिलने जाती हैं और दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। खत पढ़कर हिल्टन पूरी तरह से बौखला गया और तुरंत लर्लिन के माँ बाप के पास जाकर लेटर दिखाया और कहा कि देखिए आपकी बेटी फैशन की आड़ में क्या कर रही है। लेकिन लर्लिन के माँ बाप इस लेटर पर विश्वास नहीं करते और उन्होंने हिल्टन की बातों को टाल दिया। इसके बाद हिल्टन ने लर्लिन के पास एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उन्होंने गुमनाम खत की बात बताई और लर्लिन से जवाब मांगा। लर्लिन ने जवाब दिया कि ये सब बेबुनियाद है, रॉय फ्रांसिस सिर्फ एक दोस्त है और काम के सिलसिले में अक्सर मुलाकात होती रहती है। लेकिन हिल्टन को यकीन नहीं हुआ और उसने लर्लिन को वापस जमैका आने के लिए कहा। मजबूरन लर्लिन को न्यूयॉर्क से जमैका लौटना पड़ा। इसके बाद जब दोनों आमने सामने हुए तो हिल्टन ने लर्लिन से पूछा कि क्या उस खत में लिखी बातें सच हैं। लर्लिन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और ये खत किसी ने जानबूझकर उनके रिश्ते को खराब करने के लिए लिखा है। हिल्टन के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने लर्लिन की बात को मान लिया। धीरे धीरे समय बीता और दोनों पति पत्नी के बीच पहले की तरह प्यार बढ़ने लगा। लेकिन एक दिन हिल्टन ने देखा कि लर्लिन अपने गार्ड को एक लेटर लिख रही थी जिसे वो पोस्ट ऑफिस में जमा करने के लिए जा रहा था। हिल्टन को शक हुआ और उसने गार्ड का पीछा किया, मगर जब तक वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा लेटर पहले ही जमा हो चुका था। हिल्टन ने पोस्ट ऑफिस वालों से उस लेटर को मांगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने कहा कि वो किसी दूसरे के लेटर को आपको नहीं दे सकता। खैर, जब बात नहीं बनी तो हिल्टन घर लौट आया और आते ही सीधे लर्लिन से उस खत के बारे में पूछा। लर्लिन ने घबराहट में कहा कि हाँ वो मेरा खत है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। हिल्टन को लर्लिन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चाल चली और कहा कि पोस्ट ऑफिस वालों ने मुझे शाम को बुलाया है ताकि मैं वो खत देख सकूं। अगर उसमें मेरा शक सही निकला तो तुम अपना अंजाम समझ लेना। इतना कहकर वो चला गया और बाहर जाकर एक पिस्टल और कारतूस खरीदा। रात में घर लौटकर उसने लर्लिन से कहा कि मुझे पता चल गया है, वो खत तुम्हारा ही है और तुम्हारा फ्रांसिस के साथ अवैध संबंध है। लर्लिन ने आखिरकार सच कबूल लिया और चीख चीख कर कहा कि हाँ, मैंने वो खत फ्रांसिस को भेजा था और हमारे बीच अवैध संबंध है और मैं उसके साथ सोई भी। लर्लिन ने आगे कहा कि मेरी फैमिली तुमसे शादी करने के खिलाफ थी क्योंकि हम दोनों के स्टेटस में बहुत अंतर है। मुझे हमेशा से एक ऐसे लड़के की जरूरत थी जो मेरे स्टेटस के बराबर हो और फ्रांसिस में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, लेकिन तुम में नहीं है। हिल्टन का गुस्सा अब सीमा से बाहर आ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। उसने आव देखा न ताव और लर्लिन पर ताबड़तोड़ 7 गोलियां चला दी, जिससे वो लहूलुहान होकर गिर गई। लर्लिन के घर वालों ने आनन फानन में उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, मगर देर हो जाने की वजह से उसकी जान नहीं बच पाई। इस गोलीकांड के बाद हिल्टन के घर पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार करके ले गई। अगले दिन जमैका के अखबारों में ये खबरें सुर्खियों में छा गई, पत्नी की हत्या में हिल्टन गिरफ्तार। खैर, पुलिस ने हिल्टन को अदालत में पेश किया। जज ने हिल्टन से पूछा कि आपने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। हिल्टन ने कहा, मैंने गोलियां खरीदी थी अपनी खुदकुशी के लिए, मगर लर्लिन बीच में आ गई और मिस्टेक से गोली चल गई। जज ने हिल्टन से पूछा कि आप सुसाइड क्यों करना चाहते थे। हिल्टन ने कहा कि मेरी पत्नी किसी दूसरे शख्स के साथ अवैध संबंध में थी, जिसकी वजह से मैं आत्महत्या करना चाहता था। मगर जब लर्लिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत में रखी गई तो खुलासा हुआ कि लर्लिन के जिस्म पर कुल 7 गोलियां निकाली गई हैं, जबकि हिल्टन की पिस्टल में एक साथ केवल 6 गोलियां ही भरी जा सकती थी। इससे साबित हुआ कि हिल्टन ने दूसरी बार भी पिस्टल में गोली भरकर लर्लिन पर चलाई। इसलिए कोर्ट ने हिल्टन की थ्योरी को खारिज करते हुए कहा कि 1, 2 या 3 बार गोली गलती से चल सकती है, लेकिन 7 बार नहीं। इसके बाद 20 अक्टूबर 1954 को कोर्ट ने हिल्टन को लर्लिन के मर्डर के केस में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। हिल्टन ने इस फैसले को ऊपरी अदालत में चैलेंज किया, लेकिन फैसला वही रहा। आखिरी कोशिश में हिल्टन ने सजा कम करने की गुजारिश की, मगर ये अपील भी खारिज हो गई। अंत में सजा सुनाने के 6 महीने बाद 17 मई 1955 को 50 वर्षीय हिल्टन को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इस तरह से एक बड़े विवाद के साथ हिल्टन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद जमैका के लोगों ने हिल्टन को लेकर दया भावना दिखाई, क्योंकि उन्होंने गरीबी से संघर्ष करते हुए कैरिबियाई टेस्ट टीम में जगह बनाई। और रही बात पत्नी की हत्या की, तो उसने अपनी पत्नी की बेवफाई से तंग आकर ये जुर्म किया था।
खैर, कहानी जो भी रही हो, वो दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बने जिन्हें फांसी की सजा हुई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबाएं। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। कहानी असली है।